यीशु साय, यीशु इलोही। एक और नई सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद। एक बार फिर से आपसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्रभु के प्रिय लोगों, जो भी फेसबुक के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा या हमारे यूट्यूब के द्वारा हमसे जुड़े हुए हैं, हम आप सभी के लिए कामना करते हैं कि परमेश्वर के प्रेम में आप अच्छे होंगे और आप और भी प्रभु के प्रेम में आशीषित होते जाएं और दूसरों के लिए भी आशीष का कारण ठहरें। हम ऐसी प्रार्थना आपके लिए करते हैं। प्रियो, एक बार फिर से आपको याद दिलाते हैं कि यीशु मसीह बहुत शीघ्र आने वाला है और मैं अपने लिए और आपके लिए बस यही चाहूँगा कि हम सब अपने पापों, अपराधों और गलतियों से प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगें और यीशु मसीह जी को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचारों में बहुत सारी शिक्षाएं दी, पर एक शिक्षा और भी है जिसके ऊपर आज हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे और वो हमें मिलती है लूका रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय के 32 पद में, जहां पर यीशु मसीह ने ये कहा कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लूत की पत्नी को याद रखो। फिलिपियों 3 अध्याय के 13 और 14 पद के अंदर संत पौलुस ये कहते हैं कि ये बात नहीं कि मैं पा चुका हूं या पकड़ चुका हूं, बल्कि ये काम ये करता हूं। और मेरा मतलब ये नहीं कि मैंने पा लिया, बल्कि ये काम ये करता हूं कि जो बातें पीछे रह गईं उनको भूलकर आगे की ओर निशाने की तरफ दौड़ा जाता हूं। यानी यीशु मसीह तो कह रहे हैं कि लूत की पत्नी को याद रखो और पौलुस भाई ऐसा कह रहे हैं कि पुरानी बातों को भूल जाओ। तो पवित्र शास्त्र हमसे ये कहता है कि हम कुछ बातों को याद रखें और कुछ बातों को भूल जाएं। हाँ मेरे अजीजों, एक विश्वासी जन को उन बातों को याद रखना चाहिए जो उसे याद रखनी है और उन बातों को भूल जाना चाहिए जो उसे भूल जानी चाहिए। एक अविश्वासी जन ही उन बातों को याद रखता है जो उसे भूल जानी चाहिए और उन बातों को भूल जाता है जो उसको याद रखनी चाहिए। यदि किसी ने मेरे साथ भलाई करी है तो मुझे जीवन पर्यंत उसको याद रखना चाहिए, और यदि किसी ने कोई गलती मेरे विरुद्ध कर दी है तो मुझे सच्चे हृदय से उस बात को भुला देना चाहिए। तो खैर, खुदावन यीशु मसीह जब ये कहते हैं कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो, तो हम ये देखें कि लूत की पत्नी कौन है। तो बाइबल में लूत की पत्नी का नाम नहीं है और उनकी दोनों बेटियों का भी नाम नहीं है, इसलिए हम अपनी सुविधा के लिए आज की सुबह में इस मनन के समय में लूत की पत्नी को मिसिस लूत कह के संबोधित करेंगे। तो अब्राहम के पिता का नाम तेरह है और तेरह के 3 बेटे हैं। एक अब्राहम है, एक नाहोर है और एक हारान है। और हारान की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई और हारान के बेटे का ही नाम लूत है। अब्राहम की पत्नी का नाम सारे है जो बांझ है, और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का है। और जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाहट भेजी, जो हम उत्पत्ति के पुस्तक उसके 12 अध्याय में पाते हैं, तो अब्राहम अपनी पत्नी सारा और अपने सारे धन को और अपने पशुओं को लेकर परमेश्वर की बुलाहट के अनुरूप चला और उसके साथ उसका भतीजा लूत भी उसके संग चला और ये लोग कनान देश के अंदर आ गए। आगे जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो अब्राहम है वो सोना और रुपये का और पशुओं का बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, और जो लूत है उसके पास भी बहुत सारा पशुधन हो गया और इनकी संपत्ति इतनी बढ़ गई कि ये लोग एक साथ नहीं रह पाए। बड़ा अजीब सा लगता है कि संपत्ति अगर कम हो, सुविधाएं कम हो, तो सगे संबंधी शायद अलग अलग हो जाएं, लेकिन संपत्ति बढ़ने पे लोग अलग हो जाते हैं। और ऐसा हुआ
गरार देश का राजा अबीमेलेक भी जब इसहाक बहुत सामर्थी हो गया, बहुत पैसा बढ़ गया, तो उसके पास आया और उससे कहा कि तू किसी और देश में चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत अधिक सामर्थी हो गया है। जब याकूब भी पद्दनराम से अपने मामा लाबान के घर से लौट के एसाव अपने भाई के पास आ गया, तो कुछ समय के बाद हम बाइबल में पढ़ते हैं कि एसाव और याकूब की संपत्ति भी इतनी बढ़ गई दोनों की कि वो एक साथ नहीं रह पाए और एसाव अपना सब कुछ लेकर एक दूसरे देश को चला गया। खैर, जब इनकी संपत्ति बढ़ गई तो अब्राहम ने लूत से कहा कि देख, सारा देश तेरे सामने पड़ा है, ऐसा ना हो कि हमारी अधिक संपत्ति के कारण तेरे और मेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा हो। तो यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर चला जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर चला जाऊंगा। यहाँ पे अब्राहम का हमें एक बड़प्पन देखते हैं कि बेशक वो बड़ा है, लेकिन वो चुनाव का अधिकार लूत को देता है। और लूत ने जब आंखें उठा के देखा तो उसने यरदन के पास की तराई को देखा, और उसने देखा कि वो तराई बड़े अच्छे से सिंची हुई है और बहुत, उसके बारे में लिखा, बड़ी उपजाऊ है, जैसे मिस्र की भूमि हो या यहोवा की वाटिका हो। और लूत ने चाहा कि वो तराई जो सुआर के मार्ग तक है, वहां पर उस स्थान पे मैं चला जाऊं। तो यहाँ पर हम अब्राहम के तो बड़प्पन को देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा लूत के चरित्र में एक लालच देखते हैं कि उसने एक सिंचाई तराई को, एक अच्छी जगह को अपने लिए चुन लिया। इसके तुरंत बाद जब वो वहाँ पे तराई में पहुँचता है तो उत्पत्ति की पुस्तक उसके 13 अध्याय के 12 पद में हम ये पाते हैं कि लूत ने अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया, और वहां वचन में ये लिखा है कि सदोम के लोग यहोवा की दृष्टि में बड़े दुष्ट और पापी थे। तो सदोम एक पापी नगर, एक पापी लोगों के बीच में पहुंचने की कोशिश में है, और वो उसके निकट पहुंच गया। और उसके बाद हम ये पाते हैं वचन अध्ययन में कि अब्राहम के पास परमेश्वर के दूत आते हैं और वो उसको आशीष देते हैं, 3 दूत आके, कि वसंत ऋतु में हम तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे को एक बेटा होगा और तुम उसका नाम इसहाक रखना। और वहाँ से वो दूत जब जाने लगते हैं, अब्राहम उनका अति सत्कार करता है, और जब वो दूत जाने लगते हैं तो परमेश्वर अब्राहम को ये बता देता है कि सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप मेरी दृष्टि में बढ़ गया है, और मैं उसको नाश करने पर मैं उसको मिटा दूंगा। तो वहाँ पे एक छोटा सा वार्तालाप भी है अब्राहम और परमेश्वर के बीच में कि अरे परमेश्वर, तू उसको सत्यानाश कर देगा, मिटा देगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आकाश से गंधक और आग बरसा के सब जीवित प्राणियों को मैं मार दूं। तो अगर वहाँ पे धर्मी लोग होंगे तो वो भी उनके साथ नाश हो जाएंगे। और परमेश्वर ऐसा कैसे, अगर वहाँ पे 50 धर्मी होंगे तो वो कहता नहीं 50 धर्मी के कारण भी मैं उस जगह को नाश नहीं करूँगा। वो फिर अब्राहम घटाता जाता है, कदाचित वहाँ 45 मिले, 40 मिले, 30 मिले, और बाद में कहता है अगर 10 भी धर्मी होंगे, परमेश्वर कहता है, तो भी मैं उस नगरों को नाश नहीं करूँगा। लेकिन मेरे अजीजों, मुझे बड़ा दुख है कि सदोम में 10 भी धर्मी नहीं थे। और वहाँ से वो दूत जब सदोम में आते हैं तो वहाँ पर हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 19 अध्याय के पहले पद में ये पाते हैं कि ये जो लूत है ये सदोम के फाटक के पास बैठा है। मैंने आपको बताया कि पहले लूत ने अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया, और अब लूत सदोम के फाटक के पास बैठा है, पापी नगरी के फाटक। मेरे अजीजों, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि उस जमाने में जो पुण्य होते थे, जो मुअज़्ज़िज़ लोग होते थे, जो समाज में रेस्पेक्टेबल लोग होते थे, वो लोग फाटक के पास बैठते थे। तो वहां पे जब ये दूत पहुंचे तो इनसे भेंट करने के लिए लूत गया। दूतों ने कहा नहीं, हम तो रात को चौक में रहेंगे, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, आप मेरे साथ भीतर चलिए। और वो उनको वहाँ पे भीतर लेके गया, और भीतर ले जाके उनके सामने भोजन परोसा, खाया पिया। लेकिन रात को
जिस समय इन्होंने खाना खाया तो मैंने बताया कि सदोम के लोग बड़े ही दुष्ट और पापी थे, इतने बुरे पापी थे कि होमोसेक्सुअल भी थे। और वचन में लिखा है कि उस लूत के घर को ना केवल जवानों ने बल्कि बुड्ढों ने भी घेर लिया, और वो फाटक को खटखटा खटखटा के लूत से कहने लगे कि वो जो 2 पुरुष तेरे घर में आए उनको बाहर निकाल के ला, हम उनके साथ भोग करेंगे। तब लूत बाहर निकला और उसने दरवाजे को अपने हाथ से पीछे से बंद किया और उसने हाथ जोड़कर उन लोगों से कहा कि ये मेरे भाइयों, ऐसी बुराई मत करो, वो मेरे अतिथि हैं और उनके साथ ऐसा बुरा काम मत करो। हाँ, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने आज तक किसी पुरुष की संगति नहीं करी, किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा। तुम्हारी इच्छा हो तो मैं अपनी बेटियों को तुम्हारे पास बाहर ले आता हूं और तुम्हें जैसा चाहे उनके साथ व्यवहार करो, लेकिन उन पुरुषों से कुछ मत करो। तो उन पुरुषों ने कहा कि तू एक परदेसी के समान हमारे बीच में आकर तूने रहना शुरू किया और अब तू न्यायी भी बन गया। तो तीसरी बात क्या हुई? तीसरी बात ये हुई कि लूत अब न्यायी भी बन गया है, यानी सदोम और अमोरा शहर का वो जज बन गया है। मैंने क्या क्या बताया? मैंने बताया सबसे पहली बात, लूत ने अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया है, यानी पाप की नगरी के पास पहुंचा। दूसरी बात, वो सदोम के फाटक पे पहुंचा। और तीसरी बात, वो अब सदोम शहर का एक न्यायी भी है। मेरे अजीजों, इससे पहले मैंने आपको बताया कि जब उसने तराई चुनी तो वहां पे लूत कुछ लालची भी है। तो जब मैं बाइबल स्टडी कर रहा था तो मेरे समझ में लूत की एक अच्छी पिक्चर नहीं आई। मैंने कहा ये पाप की ओर अग्रसर होने वाला व्यक्ति है, ये पाप की तरफ बढ़ने वाला व्यक्ति है, ये पाप में रहने वाला व्यक्ति है, ऐसा मैंने सोचा। मेरे अजीजों, भजन संहिता पहले अध्याय के पहले पद में ये लिखा है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और ना ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठता है। 3 बातें, पाप में चलना, दूसरी बात पाप में खड़ा होना और तीसरी बात पाप में बैठ जाना। ये पाप की शुरुआत है। आपको एक सजीव उदाहरण से अगर मैं समझाना चाहूं कि जब मैं पुराने शहर में जाता हूं तो जिस रास्ते से मैं जाता हूं वहां पर कुछ बहुत सारे झुंड होते हैं जो बैठ के ताश खेलते रहते हैं। तो मुझको अवॉइड करना चाहिए कि मैं उस रास्ते से ना, उस मार्ग से होके ना चलूं, क्योंकि अगर मैं उस मार्ग से होके चलूंगा तो शायद हो सकता है कि एक दिन मैं वहां पर खड़ा भी हो जाऊं ये देखने के लिए कि आखिर ये करते क्या है। और जब मैं खड़ा हो जाऊंगा और मैंने ये देखा कि एक व्यक्ति ने दाव चला, क्योंकि वो लोग ताश खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, और एक दाव चला और उसको ढेर सारे रुपए उसने जीत लिए। अरे ये तो बड़ा अच्छी बात है, ये जरा से देर के अंदर इतने सारे रुपए उसने जीत लिए, तो फिर हो सकता है कि मैं वहां पे बैठ भी जाऊं। तो ये पाप की शुरुआत इस रीति से होती है कि बुरे मार्ग पे चलना, बुरे मार्ग पे खड़े हो जाना, फिर बुरे मार्ग पे बैठ ही जाना, जैसा कि लूत इस समय कर रहा है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें अपने आप को परीक्षा में नहीं डालना है। जिसका वचन कहता है कि अगर जब हमने यीशु मसीह को पहन लिया तो हम अपने सर्जनहार के स्वरूप के अनुसार नए मनुष्यत्व को पहनकर नए बनते चले जाएं। आपने उद्धार पा लिया, सिगरेट की पैकेट्स को तोड़ दीजिए, शराब की बोतलों को फोड़ दीजिए और गुटखों को अपने जीवन से दूर कर दीजिए, मसीह को पहन लीजिए, अपने विश्वास का अंगीकार करिए और मसीह में दृढ़ हुई। तो मेरे अजीजों, मेरे दिमाग में मिस्टर लूत की कोई अच्छी पिक्चर नहीं बनी, लेकिन मेरी आंखें एक बार वचन को पढ़ते हुए चौड़ी हो गई जब मैंने पढ़ा दूसरा पत्रस, उसका दूसरा अध्याय 7 और 8 पद, और वहां पर मिस्टर लूत के लिए वर्ड यूज हुआ है धर्मी लूत। और वहां पर ऐसा लिखा है, और धर्मी लूत
जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से अपने मन में दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वो धर्मी उन अधर्मियों के बीच में रहते हुए उनके अशुद्ध चाल चलन को देख देख कर और सुन सुन कर अपने मन को हर दिन पीड़ित करता था। मेरे अजीजों, बुराई हमारे चारों तरफ है। वचन कहता है कि सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। हम अपने चारों तरफ अन्याय को होते हुए देखते हैं। कभी कभी हम अन्याय के विरुद्ध आवाज नहीं उठा पाते। हम उन बुराइयों को देखकर क्या करें? वो लोग बहुत शक्तिशाली हैं, हम उनको कैसे रोकें? ऐसा ही एक चर्चा हमको हिस्केल नबी की पुस्तक उसके 9वें अध्याय के अंदर मिलती है, जहां पर एक व्यक्ति का जिक्र है जो सन के वस्त्र पहने हुए है और उसके कमर में शाही की दवात है। और वहां पर हिस्केल नबी की पुस्तक 8वें अध्याय के अंदर परमेश्वर ने हिस्केल को तरह तरह के पाप कि हे मनुष्य के पुत्र, मैं तुझे देखा, देख ये इस्राएली लोग क्या पाप कर रहे हैं, देख ये रेंगने वाले जंतुओं के सामने धूपदान से पूजा कर रहे हैं, देख ये औरतें तंबूज के सामने रो रही हैं, अरे मनुष्य के संतान, मैं तुझको इससे भी बुरी बुराई दिखाऊंगा। फिर उसने दिखाया कि कुछ लोग सूरज को दंडवत कर रहे हैं। और फिर क्या हुआ कि वहां पर एक आवाज आई कि जो लोग इन बुरे बुरे कामों को देखकर अपने मन में दुखी हो रहे हैं, उनके माथे पर एक चिन्ह लगा दे। धर्मियों के भी नहीं, बल्कि उन लोगों के जो केवल अपने मन में बुरे कामों को देखकर दुखी हो रहे हैं, अपने मन को पीड़ित कर रहे हैं। और उसके बाद एक आवाज आई कि तलवार लेकर उन तमाम लोगों को जो वहां पर हैं नाश कर दो, केवल उन लोगों को छोड़ दो जिनके माथे के ऊपर चिन्ह लगा हुआ है। तो मेरे अजीजों, मैं तो चौंक गया। मैं चौंक गया कि जब मैंने ये देखा कि अरे नहीं, लूत अन्यायी नहीं, लूत पाप की ओर आकर्षित होने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि बाइबल कहती है कि लूत तो एक धर्मी व्यक्ति है। लूत तो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी व्यक्ति है, और वो बुरे लोगों के चाल चलन को देखकर अपने हृदय को हर रोज पीड़ित करता है। तो फिर लूत के जीवन में ये मिलावट क्यों हुई? लूत क्यों सदोम के निकट पहुंच रहा है? लूत क्यों सदोम के फाटक पे एक मौजिज़, एक रेस्पेक्टेबल व्यक्ति बनकर बैठा है? क्यों सदोम का वो न्यायी बन गया है? मैंने फिर ध्यान किया और मुझको लगा कि इन सब के पीछे जो कारण है वो है मिसेस लूत। और शायद इसीलिए एक भेद की बात बताते हुए यीशु मसीह जी ये कहते हैं कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। ऐसा क्या किया मिसेस लूत ने? मेरे अजीजों, मैंने आपको बताया कि जब वो दूत लोग यहाँ पर थे और वो मनुष्यों ने उसको उस जगह को घेर लिया, तो क्या किया? लूत ने, जब लूत उनसे बातचीत कर रहा था, उन दूतों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास अंदर खींच लिया और दरवाजे को बंद कर दिया। और वचन में लिखा है कि उसने उन तमाम लोगों को जो ये कह रहे थे कि उन पुरुषों को बाहर निकालो कि हम उनसे भोग करें, अंधा कर दिया। और वो भोर तक दरवाजे को टटोलते टटोलते थक गए, लेकिन लूत का घर उनको नहीं मिला। और उसके बाद उन दूतों ने लूत से कहा कि यहाँ तेरा जो भी जन है, उन तमाम लोगों को लेकर इस स्थान से निकल जा और भाग जा, क्योंकि हम इस स्थान को नष्ट कर रहे हैं। और ऐसा नष्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर एक भी जन जीवित नहीं बचेगा। लूत शायद रात ही रात निकला और उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, अपने दामादों को समझाया कि निकल चलो, लेकिन बाइबल कहती है कि उसके दामादों ने कहा कि तू बेवकूफ़ है, पागल हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उनकी दृष्टि में ठट्टा करने वाला है। और उसके बाद वचन में लिखा है कि भोर होने लगी और सुबेरे होने पर उस नगर को नाश करना है, नष्ट करना है, लेकिन लूत कुछ देर कर रहा है, निकल नहीं रहा है। तो उन दूतों ने क्या किया? लूत का हाथ पकड़ा,
लूत की पत्नी का हाथ पकड़ा, लूत की बेटियों का हाथ पकड़ा और उनको उस नगर के बाहर जाके खड़ा कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर की दया उनके ऊपर थी और उनसे कहा कि अपना प्राण लेके भाग जाओ और सामने उस पहाड़ के ऊपर चले जाओ और ध्यान रखना, पीछे पलट के मत देखना, पीछे लौट के मत देखना, भाग जाओ। और लूत कह रहा है कि नहीं प्रभु, पहाड़ तो पता नहीं कोई विपत्ति आ जाएगी, पहाड़ पे नहीं, वो देख वो जगह है ना स्वर, वो छोटा स्थान है, मुझे वहां जाने की अनुमति दे दे। मतलब ऐसे संकट की अवस्था के अंदर भी लूत अपनी शर्तें रख रहा है और परमेश्वर ने कहा कि चल मैंने तेरी ये बात भी मान ली, तो उस देश को, हालांकि अल्टीमेटली बाद में पहाड़ पे ही जाएगा वो, लेकिन चल वहां जा, क्योंकि तू जब तक वहां नहीं पहुंचेगा मैं आसमान से गंधक और आग नहीं बरसा पाऊंगा। तो मैं ये चर्चा कर रहा था कि लूत के जीवन में मिलावट कैसे हुई। तो वो मिसेस लूत नहीं होंगी। कहा मिस्टर लूत तुम तराई के अंदर आ गए, है ना, है ना, यहाँ पे कोई जन है ना कोई दिखाई देता, वो देखो ना सामने वो शहर बसा हुआ है सदोम, चलो वहां रहते। अरे नहीं नहीं, लूत ने मना किया, नहीं 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 नहीं, वहां नहीं जाना, वो लोग दुष्ट है, वो लोग पापी हैं, हमको वहां नहीं जाना। क्या? अरे नहीं नहीं, चलो तो सही, वहां चलते हैं। अरे चलो चलो वहां चलेंगे, बेटियां बड़ी हो रही हैं, इनकी शादियां करनी है, और चलो चलो। और मेरे अजीजों, ये मिसेस लूत थी जिन्होंने उनको विवश किया और लूत जाके वहां चला गया। अब लूत फाटक पे कैसे पहुंचा, मोजिस कैसे बना, रेस्पेक्टेबल कैसे बनाया, ये मिसेस लूत थी जिन्होंने कहा कि अब नगर में आ तो गए हो, क्या ऐसे ही रहोगे, चलो लॉयंस क्लब की मेंबरशिप लो, रोटरी क्लब की मेंबरशिप लो, बड़े बड़े लोगों से मिलो जुलो, है ना, कुछ कुछ व्यापार करो, कुछ बिजनेस करो, अपने स्टेटस को बढ़ाओ, और मैं भी औरतों को इकट्ठा करके मीटिंग करूंगी और फिर मैं भी अच्छी स्त्री बनूंगी, मॉडर्न स्त्री बनूंगी, मैं भी किटी पार्टीज करूंगी, मैं भी कुछ ताश वाश खेलूंगी, मैं भी मेकअप करूंगी, ऐसे ऐसे करने वाला डांस भी सीखूंगी। और इस रीति से लूत को, हाँ मेरे अजीजों, कभी कभी मिसेस लूत के सामने मिस्टर लूत विवश हो जाते हैं। आदम को हवा ने फल खिलाया, आदम को परमेश्वर ने, आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, और हवा को इसलिए बनाया कि वो आदम की संगति करे, है ना। पर ये कहा आदम कहीं और हवा कहीं और घूमती कर रही थी, है ना। तभी तो आ गया शैतान उसके पास, फरमा दिया, और हवा ने भरमाने में आ गई और हवा ने उस फल को खा लिया। आप क्या सोचते हैं, बड़ी आसानी से उसने आदम को खिला दिया होगा कि लो खा लो इसको, और आदम ने खा लिया होगा? अरे नहीं नहीं, आदम ने कहा कि अरे इसके लिए परमेश्वर ने मना किया, पागल हो गई, ये क्या कह रही है मुझसे उसको खाने के लिए। अरे खाओ तो सही स्वीट हार्ट, खाओ माय डियर डार्लिंग, खाओ तो सही, बड़ा मीठा है, देखो मैंने भी खाया है, अरे मेरे प्रिय आजा तुझे हेवन दिखाऊंगी। और कुछ ना कुछ कहते 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 उसने आदम को उस फल को खिला दिया। और ये ही यहाँ पर मिसेस लूत कह रही है, जब जब लूत, मिस्टर लूत मना करता है कि हमें पापियों की संगति नहीं करनी है, और मिसेस लूत उसके ऊपर जोर डालती है। और अब मिस्टर लूत जो है ना, वो लॉयंस क्लब के मेयर चुन लिए गए हैं, और लोग उनके लिए ताली बजाते हैं और उनको कुर्सी दी गई है, और अब वो न्यायी बन गए हैं। अब मिस्टर और मिसेस लूत का स्टेटस बढ़ गया है, बढ़िया बंगला उनके पास आ गया है, फ्रॉस्ट फ्री, साइड टू साइड वाला उनका जो बड़ा वाला फ्रिज है उनके घर के अंदर है, और बढ़िया 48 इंचेस का LCD उनके घर में लगा हुआ है, पोर्टिको के अंदर BMW कार खड़ी हुई है। ये सब मिसेस लूत ने किया है, क्योंकि जब जब वो मना करता है, मिसेस लूत डांस करने के लिए खड़ी हो जाती है और डांस करके कहती है कि हुस्न के लाखों रंग, कौन सा रंग देखोगे। बेचारा असहाय मिस्टर लूत इस
पूरी रीति से जकड़ा हुआ है। और बचने के लिए विलंब क्यों हो रहा है? बचने के लिए विलंब इसलिए हो रहा है कि जब मिसेस ल्यूथ को मालूम पड़ा कि ये जो सब कुछ मैंने बटोरा है, इकट्ठा किया है, संचित किया है, ये सब नाश होने वाला है, तो हो उसकी आधी जान निकली जा रही है। वो अपने पर्स के अंदर, अरे वो चलो ये सब रह जाएगा तो रह जान दो, वो डायमंड का सेट कहाँ है, वो अमेरिकन डायमंड का सेट कहाँ है, इसको तो रख ले, चलो जाना है तो जाएंगे, कम से कम फेस पैक तो लगा ले, चलो जाना है तो जाएंगे, कम से कम लिपस्टिक तो लगा ले। और वो देर पे करती गई, और तब परमेश्वर के दूतों को जबरदस्ती उनको निकाल के बाहर करना पड़ा। और उसके बाद ये सब लोग चले जा रहे हैं। इतने में क्या हुआ मेरे अजीजों? मिस्टर ल्यूथ जा रहा है, भाग रहा है, दोनों लड़कियां भाग रही हैं, मिसेस ल्यूथ भी भाग रही है, और गंधक और आग बरसना क्या हुआ? शुरू हुआ। धुम से एक आवाज आई। लूथ को फर्क नहीं पड़ा, बेटियों को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मिसेस ल्यूथ, हाय मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरा टीवी, मेरा फ्रिज सत्यानाश हो गया। और उसने ऐसे करके पीछे मुड़ के उस संसार को, उस धन और दौलत को, उस अपनी अधर्म की कमाई को पीछे मुड़ के देखा। और बाइबल कहती है कि वो निर्जीव नमक का खंभा बन गए। मेरे अजीजों, परमेश्वर की आज्ञा का यहां पर पालन नहीं हुआ। परमेश्वर ने कहा कि पीछे मत देखना, अपने प्राणों को बचाकर तराई में भाग जा। आप क्या सोचते हैं कि ये लोग कैसे कैसे निकले होंगे? सबसे पहले घर से कौन निकला होगा? उसके बाद कौन निकला होगा? उसके बाद कौन निकला होगा? मेरे प्रियो, मेरे ख्याल से सबसे पहले मिस्टर ल्यूथ निकले, उसके बाद उनकी दोनों बेटियां निकली, और सबसे बाद में मिसेस ल्यूथ निकली, क्योंकि वो पाउडर, क्रीम और लिपस्टिक और श्रृंगार और ये सामान और ले चलो, वो सामान ले चलो, ये जेवर ले चलो, वो जेवर ले चलो, अभी जो जो भी बचा के ले सकते हैं उसको तो लेके चलो, इसी काम के अंदर है। और सबसे पीछे होने की वजह से ये नमक का खंभा बन गए। मेरे प्रिय अजीजों, आप भी अपने घर के मिस्टर ल्यूथ हैं। आपकी पत्नी मिसेस ल्यूथ है, आपका एक बेटा भी है जिसका नाम हनी है, और आपकी एक बेटी भी है जिसका नाम डॉली है। और हनी और डॉली भी शादीशुदा हैं, और आपके घर में प्रभु ने आशीष में आपको रिंकू और टिंकू दिए हैं। यानी आप दादा दादी भी हैं और आप नाना नानी भी हैं मिस्टर और मिसेस ल्यूथ। माता पिता तो है ही। मेरा यह कहना है कि यदि मिस्टर ल्यूथ, आप एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं, और यदि आप अपनी पत्नी के भरमाने में आने वाले व्यक्ति नहीं हैं, बुरा मत मानना। यदि आप नियमित प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, तो निश्चित रूप से आपके घर में आशीष हो। आप प्रार्थना करेंगे, आपकी पत्नी भी आपको देख के प्रार्थना करेगी, आपके बच्चे भी आपको देख के प्रार्थना करेंगे। आप प्रार्थना करने वाले होंगे, आपके घर में पारिवारिक प्रार्थना भी होगी, सब लोग साथ बैठ के प्रार्थना करेंगे। यदि ऐसी अवस्था है, और अगर ऐसी अवस्था के अंदर आप रहते हैं और आप
धर्मी और उद्धार पाए व्यक्ति हैं, तो जब आप निकलते हैं तो बेशक अपने घर से निकलिए, आपकी पत्नी आपके पीछे निकलेगी, आपकी बेटा और आपकी बेटी आपके पीछे निकलेगी, अपने टिंकू और अपने रिंकू को लेकर। लेकिन यदि आप वास्तविक रूप से बचाए हुए मिस्टर ल्यूथ नहीं हैं मेरे अजीजों, तो आपको अपने जीवन को देखना होगा। मेरे अजीजों, यदि आपकी पत्नी इसी मिसेस ल्यूथ की तरह का व्यवहार करने वाली स्त्री है, तो जब आप अगली बार अपने घर से निकले ना, तो सबसे पहले अपने बच्चों को निकालिए, उसके बाद अपनी पत्नी को निकालिए, और सबसे बाद में आप निकालिए। कैसे? अपने दोनों हाथों को ऐसे करके, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए एक शील्ड बनकर। वो आगे आगे चलें और आप पीछे पीछे चलें, ताकि उनमें से कोई भी वापस संसार की तरफ देखने वाला ना हो। एक मिसेस ल्यूथ और मिस्टर ल्यूथ बड़े अच्छे पति पत्नी, परमेश्वर के सेवक, बड़ी अच्छी सेवकाई कर रहे थे, हमें बताया गया। लेकिन आगे बढ़ना है, जैसे अभी ये मिस्टर ल्यूथ मेयर बन गए, न्यायी बन गए, आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, तो कुछ ना कुछ तो जीवन में करना है। अच्छी सेवकाई थी, लोगों के बीच में जाते थे, विजिट भी करते थे, चर्च भी चलाते थे। पता नहीं क्या हुआ, अपने चर्च को बेच दिया और जाकर एक हिल स्टेशन पे सेटल हो गए। और मुझे बड़ा दुख हुआ बाद में ये जानकर कि जिस जगह पे वो चर्च चलाते थे, उस जगह को जिन लोगों ने लिया, उन्होंने उसमें शराब का गोडाउन बनाया। और वहां से मिसेस ल्यूथ अपने पति को छोड़कर अमेरिका चली गई। महत्वाकांक्षी हैं, बढ़ने वाली हैं, और तरक्की करना है, चली गई। और उसके बाद अपने बच्चों को और अपने पति को भी अमेरिका में बुला लिया। लेकिन मेरे अजीजों, सब कुछ बर्बाद हो गया। आज स्थिति ये है कि पत्नी अपनी बेटी को लेकर इंडिया में रहती है, और जो पादरी साहब थे वो अमेरिका के ओपन सेक्स का मजा लेते हुए अपने जीवन को व्यभिचार के अंदर अमेरिका में बिता रहे हैं। मेरे अजीजों, हमने आज से करीब 30-35 साल पहले एक और मिसेस ल्यूथ को देखा। उनके जो मिस्टर ल्यूथ थे वो बिल्कुल ही असहाय बेचारा से इंसान थे। हम आज तक वो इशारा नहीं समझ पाए कि कब उनकी मिसेस ल्यूथ उनको इशारा कर देती थी और चाय मिसेस ल्यूथ के लिए बन के आ जाती थी। मैं मना नहीं करता, ज़रूर अपनी पत्नी का साथ दीजिए, किचन में उनका हाथ बटाइए, मना नहीं करता। लेकिन मेरे अजीज़ों, यदि आपकी बेटी जवान है और आपकी बहू भी जवान है, बिल्कुल जवान, इतनी जवान कभी 3 महीने पहले आपके लड़के की शादी है और आपकी बहू आपके घर में है, आपकी बेटी भी आपके घर में है, और फिर भी अगर मिस्टर ल्यूथ आप झूठे बर्तन साफ कर रहे हैं, तो मुझे आपसे हमदर्दी है। मेरे अजीज़ों, मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा आज के वचन के द्वारा। एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा। एक पिक्चर का पुराना किरदार है मिस्टर नज़ीर हुसैन। वो सारी पिक्चरों में रोते ही रहते हैं, बड़े असहाय हैं, और उनकी पत्नी मिसेस ल्यूथ हमेशा होती है ललिता पवार, और उनकी बेटी होती है शशिकला, और वो अपने बहुओं पे उनकी पत्नी मिसेस ल्यूथ बड़ा भारी अत्याचार करती है। बड़ा अच्छा संपन्न परिवार में फिर भी बहू फटी साड़ी पहन के झाड़ू पोछा करती रहती है। और ये जो नज़ीर हुसैन साहब जो मिस्टर ल्यूथ है ना, ये इतने असहाय हैं
कि ये हमेशा रोते रहते हैं, वो करके हमेशा रोते रहते हैं। और ये जब ये बहुत दुखी हो जाते हैं अपने घर के हालत को देखकर, तो इनके हाथ में एक लकड़ी होती है और ये इनको एकदम से अचानक दौरा पड़ता है दिल का, और लकड़ी पकड़े पकड़े ये झूलते हैं और लकड़ी टूट जाती है और इनका हार्ट अटैक हो जाता है और मिस्टर ल्यूथ मर जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ पिक्चरों के अंदर जिसमें दी एंड के एक्शन के साथ ये भी लिखा हुआ आता है कि उसके बाद ये परिवार बड़े राजी खुशी और बड़े प्यार के साथ रहता रहा। उस पिक्चर के अंदर ये नज़ीर हुसैन साहब लकड़ी का सहारा लेके मरते नहीं, पता है ये क्या करते हैं, ये लास्ट में उसी लकड़ी को उठाते हैं और मिसेस ल्यूथ के ऊपर सटा। आप कहेंगे पादी साहब ये क्या कह रहे हो, हमें अपनी अपनी पत्नियों को मारने की सलाह दे रहे हो। मेरे अजीजों, वचन के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि अब जो बाप अपने बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका दुश्मन है। वचन में लिखा हुआ है अपने बेटी पे छड़ी चलाकर तू उसको प्राण से नहीं मारेगा बल्कि उसके प्राण को अधोलोक में जाने से बचा लेगा। तो मेरे अजीजों, क्या ये बात आपकी पत्नी पे लागू नहीं होती? हाँ, उसके भी प्राण को आप अधोलोक में जाने से बचा लीजिए। मेरे अजीजों, एक बड़ी भेद की बात है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी शिक्षाएं दी। व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, प्रेम करो, लेकिन साथ साथ उसने ये भी कहा कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। तो मेरे अजीजों, मिस्टर और मिसेस ल्यूथ, मैं आप सबको आशीष मिले प्रार्थना करता हूँ। मैं आपके दोनों बेटे और बेटियों यानी आपका हनी और आपकी डॉली को भी प्रभु में आशीषित करता हूँ, और मैं रिंकू और टिंकू को भी आशीषित करता हूँ। आपका परिवार बड़े आशीषित हो, परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की दया के अंदर बढ़ता हुआ चला जाए, और आप इस बात को याद रखें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और हम सबको उद्धार पाकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर उसके साथ जाना है। किसी भी मिसेस ल्यूथ की वजह से मिस्टर ल्यूथ ना रुक जाए, और किसी भी मिस्टर ल्यूथ की वजह से मिसेस ल्यूथ इस संसार में ना रह जाए, और किसी भी मिस्टर और मिसेस ल्यूथ की वजह से उनके बच्चे ना छूट जाएं, और किसी भी डॉली और हनी की वजह से मिस्टर और मिसेस ल्यूथ ना छूट जाएं। मेरे अजीजों, आपको अपने रिंकू और टिंकू का भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो बड़े ध्यान से आपको देखते हैं। बच्चे वो ही करेंगे जो वो आपको करता हुआ देखेंगे। एक छोटी सी बात के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा हूं। यदि आप किसी पंडित जी के 12 साल के लड़के से कहें कि मुर्गा काट दे, वो कभी भी नहीं काटेगा, नहीं काट पाएगा। लेकिन यदि आप किसी मुसलमान भाई के लड़के से, जवान लड़के से कहें मुर्गा काट दे, तो वो तुरंत काट देगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चे वो ही कर पाते हैं जो अपने घर में होता हुआ देखते हैं। आप प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, आपके बच्चे भी करेंगे। तो प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष दें। यदि आप को हमारा ये प्रचार अच्छा लगता है तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे YouTube पे जाकर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दें और परमेश्वर अपने अनुग्रह में आपको बनाकर रखें। जय प्रभु यीशु मसीह जी की।